हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है सोल गिफ्ट। मिस्टर रॉबर्ट शॉर्ट्स ने ये किताब लिखी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास पहुंचे। एक ने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने अपने सारे जीवन में बस लोगों को दिया ही दिया है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि अब सब लोग आकर मुझे दें। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैंने सारे जीवन सिर्फ लिया ही लिया है, अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबको सिर्फ देता चलूं। भगवान ने कहा तथास्तु। एक ने राजा के रूप में जन्म लिया और एक ने भिखारी के रूप में जन्म लिया। भगवान ने कहा था तथास्तु। जो राजा थे वो सबको देते थे और जो भिखारी था सब उसे देकर जाते थे। ये चॉइस किसकी थी? ये उन दोनों की ही चॉइस थी। हम अपनी लाइफ में कभी कभी विक्टिम कॉन्शियसनेस को एंजॉय करने लगते हैं। हमें लगता है कि सब हमारे साथ सिंपथाइज करें। इनफैक्ट हमें बुरा लगता है अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो और लोग हमारे साथ सिंपथाइज ना करें। हमें मजा आने लगता है उस एनर्जी में। बट क्या ये विक्टिम कॉन्शियसनेस आपको उससे बाहर निकाल सकती है? नहीं। ये एक स्पाइडर का वेब है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऑथर बात करते हैं गार्डियन एंजल्स के बारे में, जो हमारे थॉट्स, हमारी लाइफ, सब चीज़ों को देख सकते हैं और हमें सही एडवाइस देते हैं। हम क्यों बार बार इस बर्थ प्रोसेस में आते हैं? अपनी नॉलेज को बढ़ाने, क्योंकि हर सोल ग्रो करना चाहती है। तो बताते हैं कि हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, हम कहाँ पर जन्म लेने वाले हैं, हम किन लोगों के साथ डील करने वाले हैं, हमारे क्या सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे जिससे हम सीखेंगे। वो सारे टेस्ट हम पहले ही डिफाइन करके आ चुके हैं कि ये जर्नी हम खुद चुनते हैं। इट्स आवर चॉइस। सोल्स एक कपल की तरह आना डिसाइड करती हैं ताकि वो अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सके। पर जो मेल पार्टनर होते हैं वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर उनके बॉस उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं, बट एक दिन वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं और वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर जाते हैं। यही सीखना था उन्हें, अपने लिए स्टैंड लेना। अब प्लान चेंज हो गया, क्योंकि उनको तो अपने पार्टनर से ये चीज़ सीखनी थी, बट उन्होंने अपने ऑफिस में ही ये चीज़ सीख ली। तो अब प्लान चेंज हो गया और जो होने वाली वाइफ थी वो उनसे मिलते ज़रूर हैं, बट अब वो अलग अलग पार्टनर्स चुनते हैं, क्योंकि अब उन्हें दूसरी क्वालिटी सीखनी है। जो फीमेल पार्टनर होने वाली थी वो अपनी क्वालिटी नहीं सीख पाई, तो वो अब एक किसी दूसरे पार्टनर से ये चीज़ सीखेंगे। तो ये सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा गिल्टी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में होता है कि मेरे साथ ही क्यों? और उसका आंसर भी यहीं छुपा है। ये सारी चीज़ें आपने खुद चुनी है। जिन लोगों से आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं उनको भी आप ही ने चुना है। अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा। ऑथर ने मिसकैरेज के बारे में बात की है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक कपल के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग होती है। इसके पीछे कहानी है कि एक सीनियर ऑफिसर होते हैं जो कि वॉर में एक जूनियर ऑफिसर को भेज देते हैं अपनी जगह किसी कारण से। वहाँ पर जूनियर ऑफिसर की डेथ हो जाती है। सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को अपने बेटे की तरह मानते थे। जब वो दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलते हैं तो सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर से कहते हैं कि मैं इंसिस्ट करता हूँ कि तुम मेरे थ्रू आओ, मेरे बेटे बनो। जूनियर ऑफिसर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए ही रहने वाला हूँ, क्योंकि फिर मेरा कोई और प्लान है। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सिर्फ 3 महीने के लिए ही आओ, लेकिन तुम मेरी लाइफ में आओ। मैं तुम्हें वो एनर्जी, वो प्यार देना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। जूनियर ऑफिसर एग्री कर जाते हैं। सीनियर ऑफिसर उस जूनियर ऑफिसर की मदर बनते हैं, उसको 3 महीने अपने वूम में रखते हैं और उसके बाद वो मिसकैरेज हो जाता है। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मदर सोचती है मैंने कुछ खा लिया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। वो बहुत गिल्टी में रहती है, क्योंकि वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाती कि वो वही सीनियर ऑफिसर है जिसने रिक्वेस्ट किया था जूनियर ऑफिसर से कि मेरी लाइफ में आओ, चाहे 3 महीने के लिए ही सही। जब ये स्टोरी हमें पता चलती है, जब ये प्लान हमें पता चलता है, तो हमारा गिल्ट, हमारा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, बिकॉज देन वी नो दैट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर प्लान। क्योंकि ऐसे ऐसे पेन हमारे अंदर होते हैं जिनके आंसर्स हमें लाइफ टाइम भी नहीं मिलते। बट अगर हम ये समझें कि ये चीज़ें पहले से प्री डिस्टाइंड है, प्री प्लान्ड है,
तो हमें उससे करेज मिलता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि यूनिवर्स में सबके लिए इनफ नहीं है, तो आपको हमेशा चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ है, तो आपके अंदर वो ग्रीड कभी नहीं आएगा, आपके अंदर फियर कभी नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ आपको ये लगने लगेगा कि यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा फियर में आ जाते हैं। आपको लगता है कि आप डिप्राइव रह जाएंगे, दूसरों को सब मिल जाएगा। तो ये नॉलेज आपको हर लेवल पे हेल्प करती है। हमारा कर्मा ही हमारी डेस्टिनी लिखता है। फ्री विल और डेस्टिनी में क्या फ़र्क है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर फ्री विल किस बात की? आपका कर्मा आपकी डेस्टिनी को चेंज करता रहता है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन डिस्कस करते हैं, हम लास्ट फेज होता है एग्जीक्यूशन, उससे पहले बहुत सारी प्लानिंग होती है। ये भी वही है, पहले हम हर चीज़ प्लान करते हैं, उसके बाद ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इवेंट्स आपकी जितने भी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, जितने भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। बस आप उन्हें डिफरेंट पॉइंट्स पर देखते हैं अपनी लाइफ में। क्या सिखाती है हमें ये नॉलेज? ये नॉलेज हमें सेल्फ लव सिखाती है। हम दूसरों से प्यार करते हैं और उसके लिए कई सही गलत चीज़ें करते हैं, बट क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? अपने पेरेंट्स खुद चुनते हैं, हम अपने दोस्त खुद चुनते हैं, हम अपना सारा वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोफेशन सब कुछ खुद चुनते हैं सीखने के लिए। क्या हम अपने आप को हिम्मत देते हैं? जनरली हम दूसरों को बहुत हिम्मत दे रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारी अपनी बारी आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा विक्टिम फील करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई आके हमें हिम्मत दे, सिंपैथी दिखाए हमारे साथ। वो हिम्मत हमारे अंदर ही है और वो आती है इस नॉलेज से। ये नॉलेज आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, क्योंकि आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आकर आपको एक स्ट्रेंथ देगा। ये नॉलेज ही हमारा स्ट्रेंथ है। हमारा रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हम ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम विक्टिम फीलिंग में आते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही हमारे सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो जाते हैं। गिल्ट, फियर, एंगर में जाने की जगह हमें राइज करना है। ना अपने आप को जज करना चाहिए, ना किसी और को जज करना चाहिए। अपनी जर्नी पर है और अपने लेसन सीख रही है। ये बुक हमें मदद करती है फंडामेंटल सीखने में, स्पिरिचुअलिटी के फंडामेंटल्स, जो कि हमें पीस देते हैं, जो कि हमें हमारे आंसर्स देते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हो रहा, हमारे साथ जस्टिस क्यों नहीं होता, हम सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं करते। जब हमें पता चलता है कि ये सब तो प्लान्ड है, तो हम अपने मेन काम पर फोकस करते हैं, और वो है नॉलेज गेन करना, स्पिरिचुअली ग्रो करना। बुक्स पर टाइम लगाना हमारे लिए स्पिरिचुअली बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैं एंड इसी नोट से करूँगी कि आप मेडिटेशन करें, अपने आप को टाइम दें, नॉलेज गेन करें और उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें अपनी लाइफ में। तो चलिए इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।